गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। नमस्कार, मैं अमन कोशर, साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर और एजुकेटर। आप सभी का वेलकम करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी क्लासेस पर। जो स्टूडेंट्स मुझे रेगुलरली बेसिस पर फॉलो करते हैं, मेरे वीडियो लेक्चर्स देखते हैं, चाहे वो मेरे प्रीवियस ओल्ड लेक्चर्स थे जो कि थोड़े लॉन्ग ड्यूरेशन के थे, जहां पर मैंने इन डिटेल टॉपिक्स के बारे में बात करी है, या चाहे मेरे वो शॉर्ट लेक्चर्स हैं जिनमें अगेन मैंने इन डिटेल में ही बात करी है बट विद अ स्मॉलर ड्यूरेशन ऑफ 10 to 11 मिनट्स, उन स्टूडेंट्स को पता होगा कि मैं आज बायोमेडिकल थेरेपी का टॉपिक करवाऊंगा। और क्योंकि मैं चैप्टर 5 के एंडिंग पार्ट में हूं, सो आई होप कि इन द नेक्स्ट वीडियो होपफुली ये चैप्टर भी ओवर हो जाएगा। एंड आज हम करने जा रहे हैं बायोमेडिकल थेरेपी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू, मैं अपने YouTube एनालिटिक्स में देख पा रहा था कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर और मोस्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स हु आर वाचिंग माय चैनल आर एक्चुअली नॉट सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो आई होप कि आप इस वीडियो के बाद मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, या इस चैनल के इस वीडियो को लाइक करें, या किसी भी एक सेगमेंट में, पूरे वीडियो में या कोई भी एक लेक्चर में अगर आपको स्टूडेंट ऐसा लगता हो कि कोई एक पार्ट आपको बहुत ज्यादा हेल्प किया, आपका उससे डाउट क्लैरिफाई हुआ, क्लियर हुआ, देन इट इज अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी कर दें। सो आज का हमारा रहेगा मोड ऑफ ट्रीटमेंट बायोमेडिकल थेरेपी के बारे में। दिस मोड ऑफ ट्रीटमेंट इज कैरिड आउट फॉर सिवियर मेंटल इलनेसेस एंड डिसऑर्डर्स। फर्स्ट पॉइंट, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम जनरल एंजाइटी, माइल्ड डिप्रेशन विदाउट हैविंग सुसाइडल थॉट्स, या एग्जाम स्ट्रेस, एग्जाम फोबिया, इन कंडीशंस के लिए हम मेडिकेशंस अलाउ नहीं करते हैं एज साइकोलॉजिस्ट। बट जहां पर हमारे पास केसेस ऐसे आते हैं जहां पर रेकरेंट, बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंट सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, जहां पर सेल्फ हार्म के कंडीशंस आते हैं, हाथ नस काट लेना, दवाई खा लेना, ज्यादा स्लीपिंग पिल्स ले लेना किसी कंडीशन की वजह से, या अपने आप को हार्म कर लेना स्किज़ोफ्रेनिया की कंडीशंस में, या बाइपोलर डिसऑर्डर, या स्पेशली एडिक्शन के डिसऑर्डर्स में, जहां पर अल्कोहल एडिक्शंस, फिर विड्रॉल सिम्टम्स, जो मैं अभी यहाँ पर बताऊंगा विड्रॉल सिम्टम्स क्या होते हैं, इन सब चीजों के लिए ज्यादातर बायोमेडिकल थेरेपी का यूज किया जाता है। या मैं ऐसा कहूंगा कि ये मोड ऑफ ट्रीटमेंट चूज किया जाता है जहां पर साइकोलॉजिस्ट रेफर जरूर कर सकते हैं, जहां पर साइकोलॉजिस्ट आपको गाइड जरूर कर सकते हैं कि आपको एक मनोचिकित्सक या एक साइकियाट्रिस्ट की नीड है या जरूरत है। अब साइकियाट्रिस्ट होते कौन है? साइकियाट्रिस्ट एक्चुअली वो मेडिकल प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, एमबीबीएस, पीजी होल्डर्स, रेजिडेंट्स ऑफ हॉस्पिटल्स हैं जो मोड ऑफ ट्रीटमेंट ये चूज कर सकते हैं, एंड दे आर द ऑथोराइज्ड पर्संस ओनली। अगर कोई भी इंडिविजुअल एज अ साइकोलॉजिस्ट अपने आप को डॉक्टर कहता है, अपने आप को ऐसा बोलता है दैट I am a psychologist, I treat depression and anxiety and I am a doctor, then वो इंडिविजुअल एक डिसबिलीफ में है, उसको करेक्ट करना एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बन जाती है दैट यू आर नॉट अ डॉक्टर बिकॉज यू आर नॉट अ मेडिकल प्रोफेशनल, यू आर एन एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल। एलाइड मीन्स एडिशनल हेल्थ के जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं, मेंटल स्टेबिलिटी, एंजाइटी, डिप्रेशन, माइल्ड एंड मॉडरेट लेवल्स के, और डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिसऑर्डर्स, उन लोगों के लिए साइकोलॉजिस्ट है। बट साइकियाट्रिस्ट और दोज प्रोफेशनल्स अगेन जो कि मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, और ये एक बहुत ही मेजर डिफरेंस भी रहता है बिटवीन साइकियाट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट। एंड साइकोलॉजिस्ट किसी भी तरीके का हो, आइदर वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हो, आइदर वो एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हो लाइक मी, आइदर वो एक फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट हो, आइदर वो एक इंडस्ट्रियल या ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट हो, नन ऑफ अस कैन प्रिस्क्राइब मेडिकेशंस अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, बट साइकियाट्रिस्ट कैन प्रिस्क्राइब मेडिकेशंस। एंड अगर ये साइकियाट्रिस्ट मेडिकेशंस परफॉर्म करते हैं, देते हैं, वो साइकियाट्रिस्ट या तो साइकियाट्रिक ड्रग्स होंगी, या एंटी साइकोटिक ड्रग्स होंगी, या स्लीपिंग पिल्स होंगी, बहुत से तरीके की मेडिसिन होती हैं। आई हैव जस्ट गिवन अ नेम फॉर अ फ्यू ऑफ देम। अब इन मेडिकेशंस के लेने की वजह से जितनी भी मेडिकेशंस हैं, जितने अगर हम लेते हैं, तो उनका लॉन्ग टर्म यूसेज अगर देखने को मिलता है तो वो एंटी साइकोटिक या साइकियाट्रिक ड्रग्स का ही होगा ऑब्वियसली। तो वो आपके ब्रेन और बॉडी को साइड इफेक्ट पहुंचाएगा।
स्पेशली स्लीपिंग पिल्स। लोग स्लीपिंग पिल ज्यादातर मैंने देखा भी है अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी, दैट साइड इफेक्ट्स उनको बहुत ज्यादा दिखते हैं कि रात को नींद तभी आएगी जब स्लीपिंग पिल लेंगे, ऐसी हैबिट पड़ जाती है ब्रेन को, जिस वजह से ब्रेन इंटरप्रेट कर लेता है जब तक ये केमिकल एडिशनल केमिकल बॉडी में इंसर्ट नहीं किया जाएगा तब तक ब्रेन रेस्ट पोजीशन में या ब्रेन का जो नर्वस सिस्टम है वो रेस्ट पोजीशन में नहीं आएगा। देन दैट इज अ साइड इफेक्ट। इन केसेस वेयर ड्रग्स बिकम इनइफेक्टिव, जहां पर ड्रग्स इनइफेक्टिव हो जाती हैं, आपका सिवियर डिप्रेशन है बट उस डिप्रेशन की वजह से आप में मेमोरी की कंडीशंस कुछ हो रही हैं, जिन कंडीशंस में होता है कि ईसीटी दिया जाता है। ईसीटी इज अ टाइप ऑफ थेरेपी नोन एज इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, जहां पर इलेक्ट्रिक शॉक्स के द्वारा कन्वर्जन्स को ट्रीट किया जाता है। कन्वर्जन्स आर एक्चुअली एपिलेप्टिक सीजर्स, जो कि ब्रेन ट्रॉमा के कंडीशन में हो सकते हैं या कोई और फिजियोलॉजिकल डैमेज हुआ हो जिस वजह से कोई ब्रेन का डैमेज हुआ हो, जिसको अगेन हम ब्रेन डैमेज कहेंगे या ब्रेन ट्रॉमा कहेंगे, जहां पर ईसीटी का प्रयोग या यूज किया जाता है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए जाते हैं जस्ट लाइक हेडफोन्स। यहाँ पर इलेक्ट्रिक टेंडेंसीज कुछ पर्टिकुलर लोकेशंस पर उन इलेक्ट्रोड्स को प्लेस किया जाता है। देन माउथ में टीथ और टंग का कनेक्शन ना हो इसके लिए एक रबर या एक ट्यूब रखी जाती है, और उसके बाद यहाँ पर ईसीटी का एक शॉक दिलवाया जाता है जिस वजह से मेमोरी का वो पार्ट इरेज हो जाता है और मे बी डिप्रेशन हो सकता है धीरे धीरे ट्रीट होने लग जाए। या डिफरेंट जैसे अल्कोहल सिम्टम्स के लिए विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, एडिक्शन सिम्टम्स होते हैं। Last point of this lecture is sometimes people have withdrawal symptoms when usage of drugs is self-directed or stopped. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है विड्रॉल सिम्टम्स का। आप स्टूडेंट्स के लिए ये चीज नहीं होगी, बिल्कुल ही न्यू वर्डिंग, ये टर्मिनोलॉजी है। विड्रॉल सिम्टम्स वो सिम्टम्स होते हैं जो किसी चीज को वापस लेने की वजह से उस इंसान में दिखाई देते हैं जिससे वो चीज वापस ली गई है, विड्रॉ किया गया है। जस्ट लाइक एडिक्शन। एडिक्शन में क्या होगा, जैसे ही उस अल्कोहल एडिक्शन या कंजम्पशन के इंसान से अल्कोहल को वापस लिया जाता है या उसका यूसेज उसे मना किया जाता है, देन उसमें स्वेटिंग होना, एक जिसे हिंदी में वर्ड कहते हैं तड़प सी उठती है, अर्जेस आते हैं बहुत ज्यादा, जिस वजह से एंगर टेंडेंसीज बढ़ने लग जाती हैं, जिस वजह से नर्वस सिस्टम दोबारा से डिप्रेसिव मोड में चला जाता है क्योंकि नर्वस सिस्टम रिलैक्स नहीं हो पा रहा था बिकॉज एडिक्शन के कारण अल्कोहल नहीं मिल पा रहा था। सेम गोज फॉर स्मॉल चिल्ड्रन जिनको मोबाइल फोन एडिक्शन है। आजकल ये टर्मिनोलॉजी बहुत ज्यादा यूज भी होता है, मोबाइल फोन एडिक्शन। अगर आप कुछ लिमिटेड आवर्स पर वीक बहुत ज्यादा इन्वॉल्व करते हैं अपने आप को मोबाइल फोन्स में, स्पेशली गेमिंग्स में, एंड वो गेमिंग्स या वो मोबाइल फोन का कंजम्पशन एडिक्टिव क्यों है, इसका सबसे बड़ा हिंट कैसे पता चलेगा बच्चों में, अगर वो फोन छीन लिया जाए या ले लिया जाए या प्यार से या पोलाइटली कह दिया जाए कि अभी थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए, एट दैट वेरी मोमेंट अगर बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है, इरिटेट हो जाता है, गलत जवाब देता है, जिसे हिंदी में उल्टा जवाब भी कहते हैं पेरेंट्स आजकल, तो वो चीज एक फॉर्म ऑफ एडिक्शन बन जाता है। अगर हम एक्सक्लूड कर देते हैं उस बच्चे के पर्सनैलिटी ट्रेट्स को, अगर वो नॉर्मली अच्छे से बिहेव कर रहा है बट इस पर्टिकुलर कंडीशन में इफ ही शोज एनी दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स लाइक टेंट्रम्स थ्रो करना, देन वो एक मोबाइल फोन एडिक्शन का केस बन सकता है जिसको डील करना बहुत जरूरी है। दैट इज अ साइन ऑफ अ विड्रॉल सिम्टम। आपसे उस बच्चे से वो फोन विड्रॉ कर लिया गया एंड ही शोड द सिम्टम्स सिमिलर टू दैट ऑफ एन अल्कोहलिक, जिससे एक अल्कोहल लिया जाएगा, छीना जाएगा, मना किया जाएगा, एंड ही विल शो एंगर, आउटबर्स्ट, tantrums, he or she will throw things। ये सारी चीजें अल्कोहल के विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, सिमिलर टू दोज और ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडिक्शंस। सो आई होप कि आपका आज का ये बायोमेडिकल थेरेपी का जो टॉपिक है वो क्लियर आउट हुआ होगा। एंड मेरे प्रीवियस वीडियोस आप जाके देख सकते हैं इसी चैप्टर से रिलेटेड, जहां पर मैंने बिहेवियर थेरेपी को बहुत अच्छे से अपने रियल लाइफ एग्जांपल्स के थ्रू बताया है। उसके बाद REBT को समझाया है, साइकोडायनेमिक थेरेपी जो एक पार्ट इसमें एक्सक्लूड कर दिया गया है, मैंने कुछ वीडियोस में उसका भी एक इन्वॉल्वमेंट दिया है। और आगे आने वाले वीडियोस में हम फैक्टर्स पढ़ेंगे और एथिक्स पढ़ेंगे साइकोथेरेपी पे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो lecture. Do like and share and subscribe to your batchmates. Thank you so much for watching this video.